हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 27। शो दैट a -3 2 b -5 -5 c 2 -3 एंड d 4 4 एट द वर्टिसेस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किसी रोम्बस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कैसे सबसे पहले तो रोम्बस के लिए हमें क्या देखना होगा कि जो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक तो सेम होने चाहिए दोनों डायगोनल्स की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी हमें इसमें क्या देखनी है रोम्बस को प्रूव करने के लिए कि जो इसकी डायगोनल्स की लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो उसकी साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कि चारों वर्टिसेस जो है वो किसी रोम्बस के हैं। देखिए, मान लिया ये कोई एक रोम्बस, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट्स हमें गिवन है। ये हो गया ए बी सी एंड ये डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 एंड 2। बी के है -5 सी 2 -3 एंड डी है 4 एंड 4। ठीक है, तो इसके जो हम डायगोनल्स हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मान लिया ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो AC के मिड पॉइंट के हिसाब से और BD के मिड पॉइंट के हिसाब से O के कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो यहाँ तक ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसकी की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसे लिखेंगे हम लिखेंगे द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। ए है -3 2 बी -5 एंड -5 सी 2 -3 एंड डी 4 एंड 4। ठीक है, तो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ओ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। Because O is the midpoint of AC, then coordinates of O will be, फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इसमें A और C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो x1 क्या है यहाँ पर -3 प्लस 2, x2 हो गया 2/2 एंड y1 है 2 और y2 कितना -3 है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया -1/2 एंड यहाँ पर भी हो गया -1/2। ठीक है, तो अब AC के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1/2 एंड -1/2। अब क्या निकालना है, BD के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। अगर सेम आते हैं तो ये पैरेललोग्राम है, यहाँ तक ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही है। इसमें हम P और D के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो ये है -5 प्लस 4/2 एंड -5 प्लस 4/2। तो ये आ गया -1/2 एंड -1/2। ठीक है, दोनों साइड से ही आ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट O के आ रहे हैं वो दोनों ही साइड से सेम आ रहे हैं, यानी कि -1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ये हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स आर सेम फ्रॉम बोथ साइड्स so it will be a parallelogram। ठीक है, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। ठीक है,
तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि जो इसकी लेंथ है, डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है तो वो रोम्बस नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे, नाउ द लेंथ ऑफ AC। तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम a और c के कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंगे। तो x2 हो गया 2 और ये -3 है तो +3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है कितना है -3 एंड ये कितना है -2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 एंड ये भी हो गया 25 के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया √50। इसको हम लिख सकते हैं 250 के फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो 5 5 से 25, हाँ तो ये हो जाएगा 5√2, ठीक है। लेंथ AC कितनी आ गई 5√2। अब हम BD की लेंथ को देखेंगे तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ BD, फॉर्मूला यही है। इसके हिसाब से B और D के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो ये जाएगा 4 और ये -5 है तो +5 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर है प्लस एंड 4, ये भी हो गया +5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 81, ये हो गया √162 इक्वल टू हो गया 9√2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लेंथ सेम नहीं है तो इसका मतलब ये जो है मतलब रोम्बस की लेंथ, रोम्बस की जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो सेम नहीं होती है। तो यहाँ तक हमने दो चीजें यहाँ पर प्रूव कर दी कि जो इसके कोऑर्डिनेट है वो सेम है और जो लेंथ है डायगोनल्स की वो सेम नहीं है। तो यहाँ तक ये पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि जो इसकी साइड है, अब हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब AB जो है वो CD के इक्वल है एंड BC AD के इक्वल है। तो हम इसकी एडजेसेंट साइड को लेंगे केवल और उसको हम सेम करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज तो देख ली है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों। तो अगर हम ये साइड को इसके इक्वल कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरा एक रोम्बस है। तो देखिए अब हम देखेंगे द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। AB की साइड की लेंथ देखेंगे हम तो फॉर्मूला लेंथ वाला वही है, ये वाला ही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 वाला। तो मैं फॉर्मूले को नहीं लिख रही हूँ, A और B के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे। तो -5 है यहाँ पर और ये माइनस का x1 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये हो गया -5 एंड -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड 7 का होल स्क्वायर हो गया 49 इक्वल टू हो गया √53। अब देखेंगे हम BC की लेंथ तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ BC। B और C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये जाएगा -2 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया 49, 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये आ गया √53। इसका मतलब साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब ये रोम्बस हो गया, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ quadrilateral, coordinates of midpoint are same and the length of diagonals are not same. But the length of sides are same. So
हेंस रूट। Question number 28. Find the length of the medians of a triangle ABC having vertices A, B, A 0 minus 1, B 2 1 and C 0 3. यहाँ पर हमें कोई एक ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें उसके मीडियन को फाइंड करना है। देखिए मान लिया ये कोई ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट्स है A B C, ये हो गया A एंड B और ये हो गया C। A के वर्टिसेस है, कोऑर्डिनेट्स है 0 माइनस 1, बी के हैं 2 एंड 1 एंड सी के हो गए 0 एंड 3। ठीक है, तो हमें इनकी मीडियन की लेंथ को फाइंड करना है। तो मीडियन क्या हो गई, ए से हमने मीडियन एक ड्रॉ की बीसी पर, ठीक है, जो कि बी और सी को इक्वल डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया डी हो गया ये। इसी तरह से ए सी पर मीडियन हमने बी से ड्रॉ की, इसको मान लिया ई। इसी तरह से हमने सी से भी एक तीनों वर्टिसेस से एक एक मीडियन ड्रॉ की, जो कि तीनों ही साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है। तो ये डी ई और इसको मान लिया हमने एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से तीनों के ही मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC are A 0 minus 1, B 2 1 and C 0 3। ठीक है, और जो मिड पॉइंट्स है वो क्या है तीनों साइड के, D E F are the midpoints of डी जो है वो किसका है मिड पॉइंट, बीसी का, बीसी एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके पहले इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट ऑफ डी फॉर्मूला क्या हो गया मिड पॉइंट थ्योरम का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो डी के जब कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं तो हम बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लेंगे। तो बी के 2 और 1 है और सी के हैं 0 3। तो x1 क्या हो गया 2 एंड x2 हो गया 0 डिवाइड बाय 2 एंड y1 के हो गए 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 2/2 यानी कि 1, ये 4/2 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 एंड 2। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो चीज हमने फाइंड कर ली है 1 एंड 2। इसी तरह से अब हम ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, फॉर्मूला यही रहेगा। इसके हिसाब से हम ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 एंड -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये तो आ गया 0 एंड ये हो गया 2/2 यानी कि 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 एंड 1। तो ई की जगह हम लिख लेंगे 0 एंड 1। इसी तरह से एफ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। तो इसके लिए हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2/2 एंड -1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 के इक्वल एंड ये कैंसिल हो गया 0/2 यानी कि ये हो गया 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 एंड 0। अब देखिए यहाँ पर हमने तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें हमें मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। तो मीडियन कौन कौन सी है, एक तो एडी है, एक बीई है और ये सीएफ है। तो हम इसको सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ
मीडियन एडी। एडी की अगर हम लेंथ को फाइंड करें, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम a और d के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो a और d के कोऑर्डिनेट्स है 0 और -1 और d के हैं 1 और 2। तो इसके हिसाब से x2 हो गया 1 एंड -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 0 और वो माइनस का 1 है तो ये हो गया प्लस का 1 इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, तो ये आ गया √10। ठीक है, तो लेंथ आ गई AD की √10 के इक्वल। अब हम निकालेंगे किसकी लेंथ, BE की। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ BE। ठीक है, ये भी मीडियन है, जैसे AD थी इसी तरह से BE मीडियन है। तो BE की लेंथ के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, B और E के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे। तो ये हो गया 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड 1 का होल स्क्वायर हो गया 0। तो ये हो जाएगा √4 इक्वल टू 2 के। ठीक है, तो BE की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 2। अब हम निकालेंगे CF की लेंथ। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ मीडियन CF। तो C और F के कोऑर्डिनेट्स को लेकर इसको फाइंड करेंगे। C और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0 एंड 0 3। तो ये हो गया 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये आ गया √10। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि हमें जो है क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन आ गई तीनों की। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ मीडियंस आर √10, 2 एंड √10। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। Question number 29. Find the length of the medians of a triangle ABC having the vertices at A 5 1, B 1 5 and C -3 -1। हमें यहाँ पे किसी ट्राइंगल की लेंथ को फाइंड करना है जिसके की वर्टिसेस दिए हुए हैं तीनों साइड के, तीनों पॉइंट्स के। देखिए मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, वो दिए हैं हमें। A दिया है 5 एंड 1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 एंड 5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 -1। ठीक है, अब हमें मीडियन की लेंथ को फाइंड करना है। तो पहले तो मीडियंस ड्रॉ कर लेंगे। A से एक मीडियन ये हो गई ड्रॉ, इसको हमने मान लिया D। एक हो गई B से, इसको मान लिया E एंड तीसरी मीडियन C से ड्रॉ की हमने, इसको मान लिया F। ठीक है, तो ये जो तीनों मीडियंस हैं वो तीनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड में सिचुएटेड है, यानी कि ये जो D पॉइंट है वो B और C का मिड में है। इसी तरह से A और C के मिड में E है और A और B के मिड में F है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद हमें लेंथ फाइंड करनी है, तब हम बाद में लेंथ को फाइंड करेंगे। तो जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे पहले। गिवन A 5 1, B 1 5 and C -3 -1 are the vertices of triangle ABC। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद जो चीज हमने ड्रॉ की है तो वो तीनों मिड पॉइंट्स क्या क्या है, B E and F are the midpoints of sides BC, AC and AB respectively। ठीक है, तो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से तीनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो इसमें हम D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो किसके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, B और C के।
तो x1 और x2, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, इस तरह से ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। इस हिसाब से हम इसमें यहाँ पर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय 2, एंड y1 कितना है 5, एंड वो भी -1 है तो -1 डिवाइड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2 डिवाइड बाय 2 एंड 4 डिवाइड बाय 2। तो ये तो आ गया माइनस का 1 एंड ये हो गया 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स डी के क्या आ गए, -1 एंड 2, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं -1 एंड 2। उसके बाद हम ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स किसके देखेंगे, ए और सी के। तो इसमें क्या होगा 5 एंड -3 डिवाइड बाय 2 एंड 1 -1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 2/2 एंड ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 एंड 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए ई के 1 एंड 0, इसको हम यहाँ लिख लेंगे ई के कोऑर्डिनेट्स को 1 एंड 0। उसके बाद हम एफ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या देखना है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को। तो ये क्या हो गया 5 + 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1 + 5 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 6/2, 6/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए एफ के 3 और 3 एंड 3। ठीक है, ये हो गए एफ के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमने तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब सिंपली लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि हमें एडी की लेंथ, ये मीडियन है, एंड बीई की लेंथ और सीएफ की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो एडी की लेंथ को हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे नाउ द लेंथ ऑफ एडी। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, लेंथ फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और 1 है, और डी के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 2। तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 एंड x1 है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस ये हो गया -1 का होल स्क्वायर हो गया 1। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ एडी कितनी आ गई √37। अब देखिए हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है, बीई की। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ बीई। फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें हम किसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, बी और ई के। तो क्या हो जाएंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, एंड 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, √25, इसको हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, अब लेंगे हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है, सी एफ की। तो अब हम सी एफ की लेंथ को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ सी एफ। ये तीनों मीडियन है, इन तीनों की 2 की लेंथ फाइंड कर चुके हैं, लास्ट सी एफ की लेंथ को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है, सी और एफ की हम कोऑर्डिनेट्स को लेंगे यहाँ पर 3 3 एंड -3 -1। तो क्या हो जाएगा 3 एंड ये माइनस का 3 है, तो क्या हो गया +3, इसका होल स्क्वायर प्लस 3, ये भी माइनस का 1 है, तो +1 का होल स्क्वायर। तो ये 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया √52। तो लेंथ क्या क्या आ गई मीडियन की, आंसर क्या हो जाएगा, जो एडी की लेंथ है वो है √37 एंड बीई की लेंथ 5 हो गई, एंड लास्ट में सीएफ की लेंथ कितनी हो गई √52। Question number 30. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining the points -40 and 06 in 4 equal parts. इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसके हमें ये 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं,
और वो 4 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो भी पार्ट्स है उसके बीच के जिससे कि वो डिवाइड की गई है लाइन सेगमेंट, तो उनके हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। देखिए मान लिया ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये एंड पॉइंट मान लिया हमने ए एंड बी है, और ए के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया हमने -4 एंड 0, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 6, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब मान लिया एक पॉइंट कहीं पर ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, तो ये 4 पार्ट हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पार्ट को जहां पर ये जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है उसको हमने मान लिया P Q एंड R, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने इस तरीके से मान लिए, ये 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं चारों पार्ट्स। अब देखिए हमें यहाँ पर हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम हमारा जो Q पॉइंट है वो A और B का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो Q के हम कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। उसके बाद जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे तो जो P हमारा पॉइंट है वो A और Q का मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से R जो है वो B और Q का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ही हम तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, लेट A -4 जिसकी कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 0 है, एंड B 0 6 are the end points of line segment, ठीक है। ये दो पॉइंट्स किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, एंड P Q R are the points which divide the line segment equally in 4 parts, ठीक है। P Q R तीनों पार्ट्स जो लाइन सेगमेंट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वली। तो Q जो हो गया, देन Q is the midpoint of AB and P is the midpoint of AQ and R is the midpoint of BQ, ठीक है। हमने इस तरीके से तीनों लिख लिए, तो इसके हिसाब से हम Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। जब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे उसके बाद P और R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो x और 1 यानी कि A और B के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे हम Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 एंड 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया -4/2 एंड 6/2, -2 एंड 3। तो Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए -2 एंड 3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं -2 एंड 3, इसके हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद हमें A और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। फॉर्मूला यही है, इसके हिसाब से हम A और Q के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा -4 -2 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो गया -6/2 एंड 3/2। डिवाइड करेंगे -3 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, ठीक है, या 3/2 भी रहने दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। लिखेंगे एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R
आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्यू और बी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 एंड 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया -2/2 एंड 9/2 -1 एंड ये हो गया डिवाइड करने पर 4.5। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए जो कि डिवाइड कर रहे थे चारों लाइन सेगमेंट को। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, यानी क्यू का, यहां से लिख लेंगे हम पी क्यू आर। तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे -3 1.5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स -2 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट आर के कोऑर्डिनेट -1 एंड 4.5। ये हो गया आंसर। थैंक यू।